रात के अंधेरे में जब जंगल की सन्नाटी में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है तो दिल दहल जाता है। यह कहानी है एक ऐसे भयानक प्राणी की जो आधा इंसान और आधा सर्प था। उसके रास्ते में जो भी आता वह उसकी जान ले लेता। क्या कोई उसे रोक सकता है? चलिए जानते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं अजय और सीमा। अजय एक निडर युवक था जो अपने गांव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सीमा दूसरी ओर बहुत समझदार और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली लड़की थी। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हाल ही में अजीब मौतें हो रही थीं। गांव के लोग डरे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन अजय और सीमा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और गांव को इस भयानक प्राणी से मुक्त कराएंगे। अजय और सीमा ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां यह भयानक प्राणी रहता है। उन्होंने तय किया कि वे रात को उस मंदिर में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात होते ही अजय और सीमा ने अपनी तैयारी की और जंगल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचते गए उनकी दिल की धड़कनें तेज होती गईं। अचानक उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी छाया थी। यह वही आधा इंसान और आधा सर्प प्राणी था। अजय ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए उस प्राणी का सामना किया, जबकि सीमा ने अपनी बुद्धिमानी से प्राणी की कमजोरी ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि प्राणी मंदिर के अंदर एक विशेष मूर्ति से शक्ति प्राप्त कर रहा था। सीमा ने उस मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई और अजय ने प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही मूर्ति टूटी, प्राणी दर्द में चीखने लगा और अंततः गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस ले रहे थे, अजय और सीमा ने देखा कि मंदिर के कोने में एक और मूर्ति थी जो चमक रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वास्तव में प्राणी मर गया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अजय और सीमा के मन में हमेशा यह सवाल रहेगा कि क्या वह भयानक प्राणी सच में खत्म हुआ या वह कभी भी वापस आ सकता है। यह रहस्य अब भी अनसुलझा है।